अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की उड़न परी कौन है तो दिल से एक ही नाम निकलता है, पीटी उषा, जिनका पूरा नाम है पिल्लावुल्लाकांडी थेक्केपराम्बिल उषा और जिनकी रफ्तार ने कभी पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोली नाम के एक छोटे से कस्बे में जन्मी उषा का बचपन बिल्कुल साधारण था। परिवार अमीर नहीं था, सेहत भी शुरू से कमजोर रहती थी, लेकिन क्या आपने गौर किया कि कभी कभी जिंदगी जिनको कमजोर समझती है वही आगे चलकर सबसे ताकतवर बन जाते हैं। स्कूल के दिनों में ही उनकी दौड़ने की स्पीड ने सबको हैरान कर दिया था। उनके टैलेंट को कोच OM नाम्बियार ने पहचाना और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने भारतीय एथलीट्स का चेहरा बदल दिया। बिना आधुनिक सुविधाओं, बिना महंगे जूतों और बिना बड़े स्पॉन्सर के सिर्फ मेहनत और जुनून के दम पर उषा ने ट्रैक पर कदम रखा। 16 साल की उम्र में जिन्होंने 1980 मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लिया, भले ही पदक नहीं मिला लेकिन आत्मविश्वास मिला। असली ऐतिहासिक पल आया 1984 समर ओलंपिक्स में, जब 400 मीटर हडल्स की दौड़ में वह सिर्फ 0.01 सेकंड से पदक चूक गई। सोचिए, एक पलक झपकने जितना समय और एक ओलंपिक मेडल हाथ से निकल गया। क्या आप उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन यही हार उनकी पहचान बन गई। पूरे देश ने उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया क्योंकि उन्होंने साबित किया कि भारत भी ट्रैक एंड फील्ड्स में दुनिया को टक्कर दे सकता है। इसके बाद 1986 एशियन गेम्स में उन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर एशिया में अपना दबदबा कायम कर दिया। उस समय हर घर में उनका नाम गूंजता था। उन्हें पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी कहा जाने लगा। अपने करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री जैसे सम्मान पाए। लेकिन उषा की असली महानता सिर्फ पदकों में नहीं बल्कि उस सोच में है कि जीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का फैसला किया और केरल में उषा स्कूल्स ऑफ एथलेटिक्स की स्थापना की, जहां वे आज भी ग्रामीण और साधारण परिवारों के बच्चों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देती हैं। उनका सपना है कि भारत से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निकले और वह खुद उस सपने को गढ़ रही हैं। क्या ये प्रेरणा नहीं कि जो कभी 0.01 सेकंड से हार गई वही अब दूसरों को जीत की तैयारी करा रही है। खेल से आगे बढ़ते हुए उषा ने प्रशासनिक भूमिका भी संभाली। जुलाई 2022 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित सदस्य बनाया गया, जहां वे देश के खेल और युवा मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें उपसभापतियों के पैनल में भी शामिल किया गया ताकि सदन की कार्यवाही संभालने में भूमिका निभा सके। ये दिखाता है कि देश उनके अनुभव और नेतृत्व पर कितना भरोसा करता है। दिसंबर 2022 में उन्होंने एक और इतिहास रचा जब वे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। क्या आप सोच सकते हैं, जो लड़की कभी मिट्टी के ट्रैक पर नंगे पांव दौड़ती थी वही आज भारत की ओलंपिक तैयारियों की कमान संभाल रही हैं। IOA के अध्यक्ष के रूप में वह अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिताओं, खासकर ओलंपिक की तैयारियों की निगरानी करती हैं और 2036 ओलंपिक की संभवित मेजबानी के लिए भारत की योजना में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनका मानना है कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं, बस सही मार्गदर्शन और ईमानदार सिस्टम की जरूरत है। आज भी जब वे खिलाड़ियों से मिलती हैं तो उनमें वही पुराना जोश दिखाई देता है। अनुशासन, समय की पाबंदी और मेहनत, यही उनके जीवन के मूल मंत्र हैं। निजी जीवन में वह सादगी पसंद है, परिवार को समय देती हैं, लेकिन खेल और देश के लिए समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हार असली अंत नहीं होती बल्कि नई शुरुआत होती है। अगर 0.01 सेकंड की दूरी आपको तोड़ नहीं पाती तो वह दूरी आपको इतिहास में अमर भी कर सकती है। तो जरा खुद से पूछिए, जब पायोली की एक साधारण लड़की पूरे एशिया की ट्रैक क्वीन बन सकती है, ओलंपिक फाइनल में दुनिया को टक्कर दे सकती है, संसद में देश की आवाज बन सकती है और ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनकर भविष्य गढ़ सकती है, तो क्या हम अपने छोटे छोटे बहानों के पीछे छिप सकते हैं? पीटी उषा की जिंदगी सिर्फ दौड़ की कहानी नहीं, ये इरादों की रफ्तार की कहानी है। ये बताती है कि सपनों की कोई फिनिश लाइन नहीं होती, हर मंजिल के बाद एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। और शायद यही वजह है कि आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा, एक नेतृत्व और एक विश्वास की तस्वीर सामने आती है कि अगर दिल में आग हो तो पैरों की रफ्तार दुनिया बदल सकती है।